आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। बिजनौर में कांग्रेस की जनसभा आयोजित हुई, जिसमें कई बड़े नेता शिरकत करने पहुंचे। जनसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मीम अफजल, राशिद अलवी समेत अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन PL पुनिया समेत यूपी कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद शिरकत करने पहुंचे। गुलाम नबी आजाद ने यहां बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नोटबंदी कराने वाली अगर कांग्रेस होती तो बीजेपी वाले अब तक दंगा करा देते और बैंक फूंक देते। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जब वो प्रधानमंत्री का वोट दे रहे थे, बाहर से वो एक शब्द दे रहे थे और अंदर से दिल ही दिल में झूठ बोलने की शब्द ले रहे थे कि मैं सच नहीं बोलूंगा, जो भी कहूंगा सच नहीं बोलूंगा। कुछ भी तो भी सच बोलते। महोबा में भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि एक तरफ सड़क निर्माण हो रहा है और दूसरी तरफ सड़क उखड़ती जा रही है। सड़क निर्माण में ये धांधली डीएम आवास के सामने की है। सड़क निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व सांसद और स्थानीय लोगों ने ठेकेदार को जमकर खरी खोटी सुनाई। यही नहीं, PWD विभाग के सहायक अभियंता को पूर्व सांसद ने सड़क निर्माण को लेकर जमकर लताड़ लगाई। मिर्जापुर अदलहाट थाना क्षेत्र में छात्रा ने पड़ोस के युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। घटना 21 दिसंबर की रात की बताई जा रही है। छात्रा की माने तो वो अपने घर में सो रही थी, तभी पड़ोस का रहने वाला युवक घर में घुस आया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। शोर मचाने पर युवक भाग गया। इसकी जानकारी परिजनों को मिली तो परिजनों ने थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। फिलहाल पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। नोटबंदी का असर आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी पड़ा है। मिर्जापुर के भारून गांव स्थित आंगनवाड़ी केंद्र की संचालिका ने बताया कि नोटबंदी के बाद से बैंक से पैसा मिलने में दिक्कत हो रही है। उधर धौरूपुर का भी यही हाल है, जहां शासन द्वारा दिया जा रहा पुष्टाहार बच्चों को नहीं मिल पा रहा। आंगनवाड़ी केंद्र पर चलने वाली हौसला पोषण योजना नोटबंदी की वजह से बंद पड़ी है। लाइन लगाना पर बहुत लंबी लाइन थी। किसी का पैसा जमा हो रहा था, किसी का नहीं जमा हो पा रहा था और पैसा मिला भी तो बहुत कम मिला। 1500 ऐसे करके मिल रहा था। वो सिक्का कभी 1-2 का सिक्का, कभी 10 का सिक्का ऐसे मिल रहा था सर। बरेली के शीशगढ़ कस्बे में नोटबंदी का असर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। नोटबंदी के बाद से बाजार से ग्राहक नदारद हैं, जिसकी वजह से व्यापारियों की कमर टूटती नजर आ रही है। कस्टमर अगर हमारे पास कोई चीज मजबूरी बस बेचने भी आ रहा है तो हम उसको खरीद नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास नया पैसा नहीं है। पुराना पैसा लेकर के वो फिर से लाइन में लग करके अपना टाइम खराब नहीं करेगा, और अगर घर भी लेगा जमा भी कर देगा फिर उसका निकलेगा नहीं। तो इसलिए शराबे का बिजनेस तो मैं समझता हूँ जीरो है बिल्कुल। आगरा में भीषण सड़क हादसा पेश आया। ट्रक और दूध से भरे टैंकर की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक और टैंकर की कैबिन पूरी तरह तहस नहस हो गई। काफी देर बाद दोनों वाहनों से 3 शव बाहर निकाले गए। मथुरा के थाना गोविंद नगर पुलिस और स्वाट टीम ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 6 बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से लूटी गई 4 कारें बरामद की हैं। आचार संहिता लगने से पहले डीएम और एसपी ने भारी पुलिस बल के साथ जिला जेल पर छापा मारा। छापेमारी से जेल के अंदर हड़कंप मच गया। जेल के अंदर से मोबाइल समेत सिम और नकदी बरामद की गई। इसके अलावा बैरकों की तलाशी ली गई तो वहां प्रतिबंधित सामानों की भरमार थी। छापेमारी में नशीले सामान भी बरामद हुए। जेल के अंदर पकड़ी गई नकदी में कुछ नई करेंसी भी शामिल है। लगभग हम लोग ने 13,410 रुपया जो है वो नकद बरामद किया है। इसमें से कि 1-2 हज़ार की नई नोट भी थी। 2 मोबाइल हम लोग ने बरामद किया है, एक उसमें सिम कार्ड भी है। तो ये सारी चीज़ें बरामद की है। अब इसकी जो है FIR दर्ज होगी इसमें, और जो सिम कार्ड है, मोबाइल फ़ोन है, उसमें देखा जाएगा कि उसके ज़रिए अगर हम लोग कुछ और लीड पा पाए। विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट और आचार संहिता लागू किए जाने की चर्चाओं के बीच अब सूबे की पुलिस पूरी तरह अलर्ट नजर आने लगी है। बांदा पुलिस ने रोडवेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित शहर के तमाम व्यस्तम सार्वजनिक स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर यात्रियों व संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली। पश्चिमी चंपारण की बेतिया पुलिस ने अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बलरामपुरवा में घर जलाने के आरोप में प्रदीप महतो को पकड़ा तो वहीं टॉफी व्यवसायी की हत्या के मामले में सुभाष नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। सिवनी जिला अस्पताल में लोकायुक्त ने छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां कुष्ठ रोग विभाग के प्रभारी सुरेश एन काकड़े को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा आरोपी प्रभारी ने पेंशन प्रकरण बनाने के एवज में वाल्मीकि सोनी नाम के शख्स से रिश्वत की मांग की थी।
दुनिया के उद्धारकर्ता प्रभु ईसा मसीह के पावन जन्मोत्सव व नववर्ष 2017 की आप सभी क्षेत्रवासियों व देशवासियों को हार्दिक बधाई। प्रधानाचार्य सिस्टर शाइनी पॉल, सेंट मैरीज स्कूल, राधोपुर, रसड़ा, बलिया। दुनिया के उद्धारकर्ता प्रभु ईसा मसीह के पावन जन्मोत्सव व नववर्ष 2017 की आप सभी क्षेत्रवासियों व देशवासियों को हार्दिक बधाई। निदेशक फादर ज्ञान प्रकाश, पूर्वांचल ग्रामीण चेतना समिति, राधोपुर, रसड़ा, बलिया।